ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या राम मंदिर में भक्तों के चढ़ावे पर 40 दिनों तक लगातार हाथ साफ होते रहे? क्या करोड़ों रुपए का चढ़ावा गिनने वाले ही उस पर सेंध लगा रहे थे? और अगर सीसीटीवी में 70 बार चोरी जैसी गतिविधियां कैद हुई तो आखिर इतने दिनों तक किसी को भनक क्यों नहीं लगी? ये सब सवाल इसीलिए हैं क्योंकि अब अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला अब सिर्फ एक आरोप नहीं रह गया है। एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में 70 बार चोरी जैसी गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट है और अंतिम जांच अभी जारी है। सरकार ने 13 जून को इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। उसके बाद से कई सारे खुलासे हुए हैं। जांच शुरू होने के बाद टीम ने सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड, ट्रस्ट की व्यवस्था और चढ़ावे की गिनती की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया। शुरुआती रिपोर्ट में दावा किया गया कि मंदिर में चढ़ावे की गिनती के दौरान सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था में गंभीर कमियां थी, जिनका फायदा उठाकर लंबे समय तक चोरी होती रही। रिपोर्ट के मुताबिक उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में कुछ कर्मचारी नोटों की गड्डियां और खुले नोट अपने कपड़ों, जेब, जूतों और अन्य जगहों पर छिपाते दिखाई दिए। कई मौकों पर दूसरे कर्मचारियों के सहयोग की बात भी सामने आ रही है। एसआईटी ने 6 कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया सम्मिलित पाया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश भी की है। जांच में यह भी सामने आया है कि ट्रस्ट ने एसआईटी बनाने से पहले संदिग्ध कर्मचारियों से लगभग 78,94,000 रुपए, विदेशी मुद्रा, कुछ कीमती वस्तुएं और गणना कक्ष के पास से करीब 2,25,000 रुपए बरामद किए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ कर्मचारियों और उनके परिजनों के बैंक खातों में सामान्य आय से अधिक नगद जमा होने के संकेत मिले हैं। इसलिए विस्तृत आर्थिक जांच की भी सिफारिश की गई है। सबसे बड़ा सवाल व्यवस्था पर उठाया गया। रिपोर्ट के अनुसार चढ़ावे की गिनती के दौरान कर्मचारियों की तलाशी नहीं होती थी, जेब रहित यूनिफॉर्म लागू नहीं की गई, निजी सामान अंदर से जाने पर प्रभावी रोक नहीं थी, बायोमेट्रिक व्यवस्था भी ठीक से लागू नहीं हुई। इतना ही नहीं, अलग अलग हुंडियों की रकम अलग अलग गिनने के बजाय एक बार उसे पहले ही मिला दिया जाता था, जिससे कि किसी एक हुंडी का सही हिसाब रखना मुश्किल हो जाता था। एसआईटी ने ट्रस्ट और बैंक दोनों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं, गंभीर सवाल। रिपोर्ट के अनुसार पहले ऑडिट में भी सीसीटीवी फुटेज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और इसी के साथ कई सुधार लागू करने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन सुझावों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। रिपोर्ट में कुछ अधिकारियों की निगरानी संबंधी जिम्मेदारी पर भी सवाल उठे हैं। हालांकि जांच में एक महत्वपूर्ण बात भी सामने आई है कि सोशल मीडिया पर वायरल चांदी की ईंटों और इसी के साथ अन्य कीमती चढ़ावे के गायब होने के दावे सही नहीं पाए गए हैं। एसआईटी के अनुसार ऐसी वस्तुएं रिकॉर्ड में मौजूद मिली हैं। यानी फिलहाल जांच मुख्य रूप से नगद चढ़ावे की गिनती और इसी के साथ उसमें कथित गड़बड़ी पर केंद्रित है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सीसीटीवी में इतनी बार संदिग्ध गतिविधियां रिकॉर्ड होती रही तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई, एक्शन देखने को क्यों नहीं मिला? क्या निगरानी व्यवस्था कमजोर थी? क्या जिम्मेदार अधिकारी भूमिका अपनी ठीक नहीं निभा पाए? और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरी व्यवस्था बदल दी जाएगी? ये मामला इसीलिए भी बेहद संवेदनशील है क्योंकि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। श्रद्धालु ये भरोसा करके चढ़ावा चढ़ाते हैं कि उसका उपयोग धार्मिक और इसी के साथ सामाजिक कामों में किया जाएगा। ऐसे में अगर चढ़ावे की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं तो ये केवल धार्मिक मामला नहीं बल्कि भरोसे का भी मामला बन जाता है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा? एसआईटी की ये केवल प्रारंभिक रिपोर्ट है। अंतिम जांच के बाद पुलिस की कार्रवाई, एफआईआर, आर्थिक जांच और इसी के साथ अदालत की प्रक्रिया के आधार पर ही अंतिम जिम्मेदारी तय होगी। इसीलिए इस मामले में आगे आने वाले अपडेट पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या मंदिरों में चढ़ावे की गिनती और सुरक्षित
तरीके से होनी चाहिए। व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।